पूर्ण बहुमत से आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डिक्टेटरशिप जो देश में लागू करना चाहते थे, उनकी डिक्टेटरशिप धराशायी हो गई और लोकतंत्र की आज जीत हुई है। और लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण और कितना मजबूत है आज तो भाजपाइयों को भी समझ में आती होगी। और प्रदर्शन बेकार रहा बिहार में, इससे अच्छा तो यूपी में अखिलेश यादव का प्रदर्शन कैसे बेकार रहा भाई? 23% वोटों की बढ़ोतरी हुई है। आप जाकर देख लीजिए, बिहार में जो वोटों की प्रतिशत रही 23% महागठबंधन को गई है, 20% जेडीयू को गई है, 13% भाजपा को गया है। तेजस्वी का जलवा नहीं चल पाया यहाँ पे, जैसे अखिलेश यादव। अच्छा, जलवा नहीं चला तो कैसे भाई? एक फ्रेम में 4-4 लोगों का चेहरा दिख रहा है, जिस फ्रेम में हमेशा एक मोदी जी का चेहरा दिखता था। जलवा नहीं चला तो कैसे आज ये लोग मजबूर हो गए हैं कि संविधान को माथे से 5 बार जो पूजा कर रहे हैं, जो कहते थे धर्म की बात, सनातन की बात, हिंदुत्व की बात और ना जाने क्या क्या बात, किनकी वजह से वो संविधान को माथे से लगा रहे हैं? किनकी वजह से आज मंदिर और जात और धर्म का मुद्दा आज समाप्त हो गया? केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बन चुकी है, कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, बिहार के 8 सांसदों को उनका मंत्री पद मिल चुका है। लेकिन उसके बाद जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उनका कहना है कि उनको झुनझुना थमा दिया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सारिका पासवान है, राजद की प्रवक्ता है। क्या कुछ कहेंगे मैम? सबसे पहले तो आपने ये बोला कि मोदी की सरकार, तो मैं आपको बता दूं कि मोदी की सरकार नहीं है, ये सरकार एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री तो 10 साल पहले मोदी जी सरकार में थे ना, हर एक फ्रेम में कौन दिखता था? मोदी जी। कहीं झंडा कौन लहराता था? मोदी जी। चाहे विभाग किसी का हो, वहाँ मोदी जी झंडा फहराने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन आज इस बार जो सरकार बनी है वो एनडीए की सरकार है, वो भी 4 पहिए पे है, जिसके 4 पाँव हैं। और कभी भी एक पाँव अगर थोड़ा भी डगमगाया तो ये सरकार उसी दिन उसी समय धराशायी हो जाएगी। मजबूती के साथ एनडीए में, जेडीयू हो, टीडीपी हो, मजबूती के साथ तो पहले भी बहुत लोग बहुतों के साथ रहे हैं और वो मजबूती टूटा भी है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा अगर हो भी जाता है तो कोई पहली बार होगा, कई बार ऐसा हुआ। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र ने अपनी ताकत उन भाजपाइयों को दिखलाई जो भाजपाई कहते थे 450 पार, पूर्ण बहुमत से आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डिक्टेटरशिप जो देश में लागू करना चाहते थे, उनकी डिक्टेटरशिप धराशायी हो गई और लोकतंत्र की आज जीत हुई है। और लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण और कितना मजबूत है आज तो भाजपाइयों को भी समझ में आती होगी। और प्रदर्शन बेकार रहा बिहार में, इससे अच्छा तो यूपी में अखिलेश यादव का प्रदर्शन। कैसे बेकार रहा भाई? कम आई ना, 23% वोटों की बढ़ोतरी हुई है। आप जाकर देख लीजिए, बिहार में जो वोटों की प्रतिशत रही 23% महागठबंधन को गई है, 20% जेडीयू को गई है, 13% भाजपा को गया है। तो आप कैसे कह रही हैं कि हम कमजोर हुए हैं? 4 सीटें, चार नहीं, आप बताइए ना, 11 या 1 बराबर तो नहीं हो सकते हैं ना। ठीक है, हमने सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन हम 10 सीटों पे हैं आज और 10 सीटों पे हैं। और पूरे देश व्यापी अगर आप महागठबंधन की सीटों को देखें तो वो सीटें जो है ना भाजपा की नींद खराब करने के लिए काफी हैं। तेजस्वी का जलवा नहीं चल पाया यहाँ पे, जैसे अखिलेश यादव। अच्छा, जलवा नहीं चला तो कैसे भाई? एक फ्रेम में 4-4 लोगों का चेहरा दिख रहा है, जिस फ्रेम में हमेशा एक मोदी जी का चेहरा दिखता था। जलवा नहीं चला तो कैसे आज ये लोग मजबूर हो गए हैं कि संविधान को माथे से 5 बार जो पूजा कर रहे हैं, जो कहते थे धर्म की बात, सनातन की बात, हिंदुत्व की बात और ना जाने क्या क्या बात। धर्म और जात से जो लोग उभर के कभी आए ही नहीं, वो अगर आज किनकी वजह से वो संविधान को माथे से लगा रहे हैं, किनकी वजह से आज मंदिर और जात और धर्म का मुद्दा आज समाप्त हो गया? हमारे वजह से ना। आज हमारे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है और उन चीज़ों को आज वो समझ गई हैं कि ये मजबूती जो है ना, ये देश की जनता की आवाज़ थी, जो महागठबंधन की आवाज़ थी। चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो, महिलाओं की अस्मिता हो, ये ऐसे सवाल थे जिन सवालों पे महागठबंधन कायम था और आज भी है और हम आगे भी इसी पे लड़ाई लड़ेंगे। वो सब तो ठीक है। बिहार में अगर सीटें आप लोग की ज्यादा आती तो अभी केंद्र में आपकी सरकार होती, ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम तो कभी भी आ सकते हैं सत्ता में, हमें तो लग रहा है ये हो सकता है हम कल बना ले, हो सकता है हम परसों बना ले। अभी हम भी तो उस स्थिति में है ना, हम भी तो उस स्थिति में हैं कि थोड़ी भी अगर स्थिति डगमगाई तो हो सकता है कि हम सरकार में हो। तो देखिए, हो सकता है और हो जाता उस समय अगर बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार, आपको याद होगा, महाराष्ट्र हो या कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे उन्होंने किस तरीके से लोगों को फेरबदल किया। तो ऐसा थोड़ी है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बार ही होती है।
कोई भी कर सकता ऑफर है, दिया था लेकिन हम लोग उन सब चीजों में बिलीव नहीं नीतीश करते कुमार हैं। को तो ऑफर दिया गया था इंडिया वो सब हम नहीं जानते हैं कौन पीएम पद का। किसको ऑफर किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है बिहार को लेकर के, जो स्पेशल राज्य की मांग चल रही थी, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। इस मांग में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल थे। उनकी भी मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, या जो जाति आधारित गणना के बाद 75% आरक्षण की बढ़ोतरी की गई उसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि अब अगर समय मिला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करना चाहिए। आपके अगर समर्थन से आज केंद्र में सरकार बनी है तो कम से कम आप बिहार वासियों को उसका लाभ पहुंचाइए। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हमेशा से रहा, देश की जनता, हमारे पार्टी, हमारे नेता हमेशा उन्होंने उन्हीं विषयों पे बात किया है जिससे जनता सीधे सीधे जुड़ी रही, वो मुद्दे। तो अब उन मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मुखरता के साथ प्रधानमंत्री जी के समक्ष उन बातों को रखते ही सिर्फ नहीं है, मनवाते हैं, ये देखना पड़ेगा ना। अच्छा, कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उस पे तेजस्वी यादव का कहना है झुनझुना थमा दिया गया। मुझे तो लगता है कि एकदम खानापूर्ति की गई है, ठगा गया है, छला गया है। जैसे पिछले बार भी बजट का प्रावधान जब उन्होंने बिहार को देखा आपने कि कोई बजट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि चाहिए था कि बिहार जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा, बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में आया। जाति आधारित गणना के समय भी पता चला कि सामाजिक तरीके से बिहार जो है एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन बावजूद इसके बिहार की अनदेखी की गई। और अभी जिन मंत्रालयों को दिया गया है तो खानापूर्ति की गई है, क्योंकि देखिए भाजपा भी कहीं ना कहीं अपने गठबंधन में आई हुई पार्टियों के साथ उस ओपननेस के साथ वो उनको स्वीकार नहीं कर पाती है, जेडीयू क्योंकि हमेशा वो आदत रही है ना। जेडीयू वाले का तो कहना चारा खाने वाले क्या जानने का कौन सा मंत्री। अब देखिए इनकी भाषा, उनको जो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है एक बार अपने गिरबान में उनको झांकना चाहिए। बहुत सारी ऐसे घोटाले हैं, बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग नहीं जानते हैं, या आप नहीं जानती हैं, हम नहीं जानते, या वो खुद नहीं जानते हैं। जेडीयू एमएलसी है नीरज कुमार, वो कह रहे थे कि नौकरी के बदले जमीन वाला भी मंत्रालय होना चाहिए था क्या? खोले मैं उनका सुन रही थी, कई तरह की वो भाषा बोल रहे थे वो। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 4 सीट जीतने वाले जो हैं, अब क्या मैं बोलूँ उनको, मैं ये उनको बोलूँ कि मुझे तो ये भी सुनने में आया कि वो किसी वक्त भी उन 4 लोगों की आवश्यकता उनको पड़ सकती है, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग सबका सम्मान करना जानते हैं। नीरज जी का भी मैं सम्मान करती हूँ, और मैं ये उम्मीद उनसे भी करती हूँ कि वो भी सम्मान करें। और ये ना भूले कि 17 महीने से हमारे शासनकाल में थे ना, तो हमारी सरकार ने बिहार को 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया, वो तो और वो 17 सालों में नहीं किया। बोले तेजस्वी यादव को तो वो 17 महीने का रोजगार दिए हैं। देखिए, अनर्गल बयान देने वाले लोगों के विषय में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, और मैंने बोला उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भगवान उनको लंबी आयु दे। और वो किसी के बारे में जब खराब बोलते हैं ना तो एक बार उनको सोचना चाहिए, मानसिक संतुलन अपना कायम रखें। वो गर्मी बहुत है, हीट स्ट्रोक बहुत बढ़ रहा है, ठंडा पानी पिए और अमझोरा पिए, वो उनको स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उठपटांग बातें ना करें और डॉक्टर से परामर्श में रहें, वो यही मैं उनको सलाह दूंगी। अब बात है बिहार की, तो बिहार के बारे में सोचने के लिए हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और आगे उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। और हमारे नेता भाई वही हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था नौकरी देंगे, 17 महीने उन्होंने 5.5 लाख नौकरी दे दी। अब उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे, तो जान लीजिए आने वाले समय में दिला भी देंगे वो। चलिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।